डीजीएसपीआर ने जो बातें की हैं उन पे लोग हैरान हैं कि वो ये कह कैसे सकते हैं। यानी सबसे पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट का एक हिस्सा उनका ये है कि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि फौज का सियासत में किरदार कोई नहीं है और फौज जो है वो सिर्फ हुकूमत की मदद करती है, हुकूमत जो है वो रियासत होती है। ऐसा नहीं है, रियासत के तो सतून होते हैं और 3 सतूनों से मिलकर रियासत बनती है और रियासत की पूरी एक डेफिनेशन है, आइन के आर्टिकल 8 में लिखी है, उसे जाकर आप पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा रियासत क्या होती है। लेकिन चलें, डीजीएसपीआर ने कहा कि जनाब सियासी जमातों से बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, फौज सियासत नहीं करती और फौज को सियासत के अंदर ना घसीटा जाए, मुलविस ना किया जाए सियासत में, ये डीजीएसपीआर कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा तनाज़ा बन गया है क्योंकि एक तरफ डीजीएसपीआर के जो बॉस हैं, बल्कि उनके बॉस के भी जो बॉस हैं ख्वाजा आसिफ, वो ये कह रहे हैं कि फौज सियासत कर रही है और पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है, बल्कि यहां पे एक हाइब्रिड सिस्टम इस वक्त नाफिज है। ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओहदा होता है, कम से कम बाकी सारे मुल्कों में तो होता है, पाकिस्तान में अगर रेलू कट्टा बैठा हुआ है वजारत दिफा पे तो ये पाकिस्तान का कसूर है, लेकिन ओहदा तो ये अहमियत का हामिल है। और वज़ीर दिफा ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई जमहूरियत नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक हाइब्रिड मॉडल जो है उसका नफाज हो गया है। दूसरा, बहुत सारे लोग गवाही दे रहे हैं, मोहम्मद जुबैर ने गवाही दी है, ख्वाजा आसिफ ने यहां तक कहा कि इतनी सियासत तो हमने सारी जिंदगी में नहीं की जितनी जनरल बाजवा की है। तो जनरल बाजवा की सियासत सब जानते हैं, शहबाज शरीफ से मुलाकातें, डिक्कियों में बैठ के जाना और पहुंचना, और बहुत सारे लोगों से और भी मुलाकातें। ये तो खुद बताया फजल रहमान साहब ने, जिनकी सरबराही में एक अपोजिशन का इत्तेहाद बनाया गया था पीडीएम के नाम से, और उन्होंने खुद बताया कि जनरल बाजवा के कहने पर हमने हुकूमत गिराई थी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम लेकर आए थे। यानी फौज इसके अंदर मुलव्विस थी, फौजी की आदत। फौजी बेचारा जो बॉर्डर पर खड़ा, उसने क्या मुलव्वस होना है, उसे तो पता ही नहीं होता। वो तो बेचारा वोट डालते हुए भी यही सोचता है जैसे आम पाकिस्तानी सोचता है। वो तो पाकिस्तान की किस्मत बदलते हुए देखना चाहता है जैसे आम पाकिस्तानी देखना चाहता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन जर्नलों की, उन ताकतवर लोगों की जो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर देते हैं। तो यहां फौज पूरी तरह से सियासत में मुलव्विस है, हो ही नहीं सकता कि फौज सियासत में मुलव्विस ना हो। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने घरों में दाखिल होकर बंदे अगवा किए हैं, बंदों को उठाया है, उनके ऊपर टॉर्चर किया है, अगवा बराए बयान करवाए गए हैं। आईएसआई के, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों ने लोगों को पाकिस्तान में जबरी तौर पर लापता किया और लगातार किया है। तो एक तो उनका ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत ज्यादा मुतनाज़ हो गया। दूसरा, जो लापता अफराद के हवाले से उनका एक स्टेटमेंट है, वो बहुत अजीब स्टेटमेंट डीजीएसपीआर ने दे दिया। उन्होंने कहा कि किसी के पास ये हक नहीं है कि वो किसी को गायब करे, ये डीजीएसपीआर ने कहा। अब इसकी तफसील आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि पाक फौज के तर्जुबान क्या कह रहे हैं और एक्चुअली जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान में एजेंसियों के जरिए से क्या कर रही है। यहां तो लोगों को अगवा करने के बाद उनके कपड़े उतारे गए, उन्हें नंगा किया गया। जमील फारूकी की मिसाल है, शहबाज गिल ने यह कहा था कि उनके भी कपड़े उतारे गए। यही बात जो है वो आजम सवाती साहब ने कही कि उनको भी नंगा किया गया। तो यहां तो लोगों को अगवा करने के बाद उनके कपड़े भी उतारे गए। वो ये कहते हैं कि किसी के पास ये हक नहीं है कि वो किसी भी शख्स को गायब करे, उसको उठाए, उसको हफ्ज़े बेजा में रखे। इसकी कोई कानून इजाजत नहीं देता। हम सख्ती से इसकी मुमानियत करते हैं और जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें तलाश किया जाता है और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो डीजी साहब, मैं बता देता हूं कौन जिम्मेदार है। ये वीलॉग सुन के आप मुझे फोन कर दें, मैं बताता हूं मुझे किसने अगवा किया था और कैसे किया था। और भाई मैं तो पुलिस के पास गया था एफआईआर करवाने के लिए। जब मैं आईएसआई की कैद से छूट कर आया और आने के बाद चंद दिन में मेरी हालत ठीक हुई तो मैं गया, मैंने कहा जी मैं अपनी एफआईआर दर्ज करवाऊंगा, पुलिस के पास जाऊंगा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। जजों को आवाजें मारता रहा, मुझे इंसाफ दे दो, किसी ने मुझे इंसाफ नहीं दिया। लापता अफराद का एक कमीशन है, उन्होंने भी मेरे से रब्ता नहीं किया। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। और मैं चशमदीद गवाह हूं कि मुझे कौन उठाकर लेकर गया, मैं अफसरान को जानता हूं। मेरे घर के ऊपर ये आप कह रहे हैं ना, ये गैर कानूनी छापे, आपसे बेचा में रखना और ये चीजें नहीं करते। मेरे घर पे 2 दफा जो छापे मारे हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोगों ने मारे हैं। आगा शेख सरवर के घर पे जो ऑफिसर गया था वही मेरे घर पे आया था और कई मजीद घरों पे उसी ऑफिसर ने छापे मारे। और यह मकबूल जान साहब के साथ जितने ओल फोल बकी थी वो भी यही ऑफिसर था, वो साफ बताते हैं, और वही उन्हें उठाकर लाया था। और मुझे खुद उस ऑफिसर ने बताई थी ये बात, और मुझे खुद उस ऑफिसर ने भी ये बात बताई थी उस वक्त जब मैं उनकी कस्टडी में था। तो नाजरीन, ये एक तो गलत है कि दोनों चीजें गलत साबित हुई। एक तो फौज का सियासत में किरदार है, बिल्कुल है, और दूसरा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एजेंसियों के जरिए से पाकिस्तानियों को जबरी तौर पे लापता किया और बार बार किया है। ये बड़ा सीरियस मसला है। अभी अहमद नूरानी के भाई जो है वो हाल ही में वापस आए।